गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, वो है जो हम लोगों का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15, उसमें जो है तो हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स में जो है वो साइक्लोन को देख रहे थे। तो साइक्लोन को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है। चक्रवात में एक्चुअली है क्या कि चक्रवात जो है, साइक्लोन इज अ मैसिव स्टॉर्म दैट ब्रिंग्स विथ द फायर्स, winds and heavy साइक्लोन एक मैसिव स्टॉर्म होता है, एक बहुत बड़ा तेज तूफान होता है, अंधड़ होता है, जिसमें काफ़ी तेज वर्षा होती है, बारिश होती है। यह हवा जो है वो एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। साइक्लोन यूजुअली फॉर्म ओवर अ वार्म ओशियन एंड सीज इन द ट्रॉपिकल रीजन। साइक्लोन यानी चक्रवात जो है वो गर्मी के कारण महासागर में उठने वाली जो लहरें होती हैं समुद्र में, उसके कारण होता है। दे शक अप मॉइस्ट एयर एज द स्पायरल टुवर्ड्स लैंड विथ अ ग्रेट फोर्स एंड स्पीड। कहता है ये जो है वो एक स्पायरिंग, एक घुमावदार जो है वो जो है हवाओं के कारण जो है वो एक ग्रेट फोर्स और ग्रेट स्पीड के कारण जो है वो फॉर्म होने वाला एक जो है विंड होता है। व्हेन दे हिट द कोस्ट दे कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस। कहता है कि ये जब समुद्री तट पर टकराती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। चक्रवात ज़्यादातर समुद्र या महासागरों में उठने वाले चक्र को कहते हैं, जो ज़्यादातर इतने तेज़ हवाएं होती हैं जिसमें अत्यधिक बारिश होती है, और इसमें बहुत तेज़ आंधियाँ और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। कहता है इससे आसपास में रहने वाले समुद्री तट के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है, काफ़ी बर्बादी होती है। इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के प्रभाव। ओके, इम्पैक्ट मीन्स व्हाट। अगर हम लोग इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन को देखें, साइक्लोन के प्रभाव को देखें, तो कहता है कि साइक्लोन जो होता है वो डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी। कहता है कि साइक्लोन जो है वो धान यानी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही साथ हमारे प्रॉपर्टी, हमारे जो है वो सामानों को नुकसान पहुंचाता है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, सेवर साइक्लोन्स, काफ़ी भयानक जो चक्रवात होती है, चक्र मतलब चक्र यानी गोलाकार जो है लहरें, समुद्र की लहरें जब उठती हैं तो इससे इसकी जो लहरें होती हैं, इसकी जो तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, वो समुद्र तट से उठती हैं, और ये जो तेज लहरें होती हैं वो एक बाढ़ का कारण बनती है। These wave floods coastal areas and leading to loss of lives and destruction of property। कहता है कि इससे जो लहरें उठती हैं, इससे जो समुद्र की जो लहरें उठती हैं वो समुद्री तट पर एक बाढ़ का कारण बनती है, बाढ़ आ जाता है, एंड लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ्स, और जिससे कि जीवन जो है वो जीवन को काफ़ी जान माल का नुकसान होता है, लोगों का जीवन चला जाता है, क्योंकि उस बाढ़ में लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है अपने आप को प्रिवेंट करने का, और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आखिर में साइक्लोन के आने का पता कैसे लगाएं। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, अत्यधिक बारिश होती है,
और ये ज़्यादातर रहने वाले समुद्री तट या उनके आसपास के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है। तो साइक्लोन आखिर में चक्रवात जो है वो जब समुद्र में स्टार्टिंग पोजीशन होता है, जब उठना शुरू होता है, चक्रवात के को पहचानेंगे कैसे और उसको समुद्र तट से टकराने से पहले हम कैसे उससे बच सकते हैं। कहता है कि उसी के लिए प्रिकॉशन पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एक बात और समझेंगे, साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। पूरे विश्व में चक्रवात जो है, साइक्लोन जो है, हर समुद्र पे उठती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से एक ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है या जब ज़मीन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होता है, गर्म हो जाता है, तो चक्रवात उठने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, साइक्लोन यानी चक्रवात को विश्व में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो साइक्लोन का पहला नाम हरिकेन है, जो अटलांटिक महासागर में उठता है। ज़्यादातर अटलांटिक महासागर में जो है उठने वाले जो साइक्लोन होते हैं उसको हरिकेन कहते हैं, HURRICANE। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द नेम विच इज़ मेनली अराइज इन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर में ये समुद्र की लहरें उठती हैं, ये चक्रवात। दूसरा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में टाइफून उठता है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन का नाम रखा गया है वो कौन सा साइक्लोन है? टाइफून। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर में जो साइक्लोन उठता है उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसको हम लोग चक्रवात ही कहते हैं। तो हमारे क्षेत्रों में जो है साइक्लोन उठता है, जो भी चक्रवात आता है, उसको हम लोग साइक्लोन ही कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। कहता है कि जैसे 2008 में जो है हिंद महासागर में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन नरगिस। फिर दूसरा साइक्लोन 2011 में आया था जिस साइक्लोन का नाम था साइक्लोन थाने। तो जिस क्षेत्र में साइक्लोन टकराया, जिस क्षेत्र में, जिस तटवर्ती इलाके में, यानी जो कोस्टल एरिया में आकर के चक्रवात टकराया, तो हम लोगों ने उसी क्षेत्र का नाम उस साइक्लोन के नाम से रख दिया। ये भारत में, क्योंकि भारत हिंद महासागर का आधा भाग भारत में टच करता है या भारत के अंतर्गत में आता है, इसीलिए इस महासागर का नाम जो है वो बेसिकली जो है वो आपको इंडियन ओशियन रखा गया। अब बात है प्रिकॉशंस का। प्रिकॉशंस यानी कि कैसे हम लोग इसके लिए जो है सुरक्षित रखें, हम अपने आप को कैसे साइक्लोन से सुरक्षित रखें, तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। प्रिकॉशंस ऑफ साइक्लोन। इन द इवेंट ऑफ साइक्लोन, दीज आर सम प्रिकॉशंस वी कैन टेक। साइक्लोन आने के समय हम लोगों को कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे पहला सावधानी क्या रखना है जिससे हम लोग साइक्लोन से बच सकते हैं? फॉलो द वेदर फॉरकास्ट ऑन द टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर। हम लोगों को हमेशा मौसम विज्ञान, मौसम जो है पूर्वानुमान के जो है मौसम के जो न्यूज़ हैं, समाचार है, उसके बारे में हम लोगों को न्यूज़पेपर में, टीवी में और रेडियो में सुनते रहना चाहिए। एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर फोरकास्ट हेल्प पीपल मूव ऑन टाइम टू सेफर प्लेस। सही और एक कैलकुलेटेड एक्यूरेट जो है वो मौसम विज्ञान के द्वारा दी गई न्यूज़ से हम लोगों को आसानी से चक्रवात आने से पहले उस क्षेत्र को छोड़ करके एक सेफेस्ट प्लेस में चले जाने का हम लोगों को मौका मिल सकता है। तो तब मिलेगा जब हम लोगों को मालूम रहेगा कि हाँ, इस समय चक्रवात यहाँ पर टकराने वाला है, इसकी गति इतनी स्पीड से आ रही है। तो हम लोगों को एक मौका मिल जाएगा कि उस क्षेत्र को, जो भी हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट सामान हैं उसको ले करके हम लोग एक सेफेस्ट प्लेस पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बी प्रिपेयर्ड टू लीव एट अ मोमेंट्स नोटिस and keep a bag ready with a set of dry clothes।
हम लोगों को हमेशा सुननी रही चाहिए। मौसम विज्ञान की सूचनाओं को हमेशा हम लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। अपने साथ एक बैग रखना चाहिए जिसमें सूखे हुए कपड़े और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ दवाइयों को अपने साथ रख लेना चाहिए ताकि वो आगे चल कर के हमें काम दे। ड्रॉट यानी सूखा। ठीक साइक्लोन के बाद हमारा जो एक डिज़ास्टर आता है वो है ड्रॉट यानी जो है वो सूखा होता है। और यह भी एक डिज़ास्टर है। कहता है कि हमारे भारत देश में कई बार ड्रॉट पड़ा। ड्रॉट मतलब होता है कि काफ़ी लंबे समय से अगर किसी क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है तो आपको ड्रॉट का सामना करना पड़ सकता है। तो ड्रॉट को पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है ड्रॉट। A drought is a period of 3 or more continuous years with very low or no rainfall in a region. ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट यानी सूखा। सूखा एक 3 या 4 सालों का एक रेशियो होता है जिसमें 3 या 4 सालों से एक पर्टिकुलर प्लेस में बारिश नहीं हो रही है या बिल्कुल कम हो रही है तो वह क्षेत्र सूखा घोषित कर दिया जाता है, यानी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। यानी कि बिल्कुल वहाँ पर पानी की स्कार्सिटी हो जाती है जिससे द लैंड बिकम्स पार्च्ड एंड ड्राई एंड ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर ड्राइज अप। और जो है वहाँ पे ज़मीन जो है पानी की कमी के कारण सूख जाती है और दरारें उसमें उत्पन्न हो जाती हैं और ज़मीन में दरारें और ज़मीन फटने लगती है और उसमें किसी तरह का धान नहीं ग्रो हो पाता है। तो ये सारे जो ज़मीन के जो कंडीशन हैं, जो लैंड एरियाज़ हैं, वो सूखा को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में पानी की कमी हो गई है। ये सब क्षेत्र ज़्यादातर ड्रॉट प्रोन एरियाज़ जहाँ पर सूखा हर साल पड़ता है, वह क्षेत्र अगर हम लोग बात करें तो आपका आ जाता है वह क्षेत्र में ड्रॉट प्रोन एरियाज़, यानी जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, जहाँ बारिश कम होती है। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान राज्य हो गया, फिर आपका गुजरात हो गया, उसके बाद आपका हो गया महाराष्ट्र। यहाँ पे भी सूखा पड़ता है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कम बारिश होती है, समुद्री इलाका है, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन इतना जल्दी नहीं हो पाता है। कर्नाटक जो है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में बारिश की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में कभी कभी क्या होता है, ड्रॉट यानी सूखा आ जाता है। समटाइम्स ड्रॉट कैन बी ह्यूमन मेड, कभी कभी सूखा जो है मानव निर्मित भी होता है। क्यों? मानव के द्वारा भी सूखा होता है, क्यों? सिर्फ प्रकृति के द्वारा नहीं फैलता है सूखा, मानव के द्वारा भी सूखा फैलता है। कैसे? क्योंकि लोग क्या करते, मनुष्य क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वो पेड़ों को काट देते हैं और जिससे कि वह क्षेत्र पानी को कंटेन या स्टोर नहीं कर पाता है और वह क्षेत्र ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाता है। तो न सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रकृति को दोष नहीं देंगे, ये मानव निर्मित दोष भी है। मानव जिस प्रकार पेड़ पौधों को काट देते हैं तो पेड़ से बारिश होती है और पेड़ कहीं ना कहीं पानी को स्टोर करने का भी काम करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इस चैप्टर में बेसिकली जो है वो हम लोग जो है ये इस प्रकार का दृश्य देखने को मिल जाता है कि डिजास्टर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ड्राई एंड क्रैक्ड अर्थ कॉज बाई ड्रॉट, देखिए किस प्रकार जो है वो ज़मीन जो है सूख जाती है और ज़मीन में दरारें पैदा हो जाती हैं और यही एक दृश्य है जो इलाका सूखे में तब्दील हो जाता है, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके इफ़ेक्ट्स, प्रभाव को पढ़ेंगे और इसके बचाव को पढ़ेंगे, फिर सुनामी को पढ़ेंगे। तो
तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको डिस्कस करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ मार्वेलस डे। थैंक यू टू ऑल।